आज किस नेता ने अपने बयानों से किस तरह के सियासी तीर चलाए हैं, दिखाते हैं शब्दमाल में। बंगाल में सर्दियों के बाद चुनाव है, लेकिन सियासी तपिश अभी से ही महसूस की जा रही है। आज नरेंद्र मोदी ने बंगाल की सियासी यात्रा का शंखनाद कर दिया। खराब मौसम के चलते वो नदिया में अपनी रैली तो नहीं कर पाए, लेकिन वीडियो मैसेज के जरिए मोदी ने ममता को जमकर घेरा। मोदी ने कहा कि बंगाल की जनता अब टीएमसी के भ्रष्टाचार से त्रस्त आ चुकी है और चुनाव में दीदी की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। अब पश्चिम बंगाल में जो महाजंगल राज चल रहा है, उससे हमें मुक्ति पानी है और इसलिए पश्चिम बंगाल कह रहा है, पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा कह रहा है, पश्चिम बंगाल का हर गांव, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ला कह रहा है, बाजते छाई बीजेपी ताई, बाजते छाई बीजेपी ताई। नरेंद्र मोदी के इस अटैक पर टीएमसी का रिएक्शन सामने आया। कुणाल घोष ने कहा कि प्रधानमंत्री का भाषण पॉलिटिकली मोटिवेट और फैक्टलेस था। पीएम मोदी ने एसआईआर में हो रही गड़बड़ियों पर कुछ नहीं, उल्टा आरोप की सियासत का खेल खेलना शुरू कर दिया। देखिए, ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज बंगाल में जो ऑडियो मैसेज दिया है, जो ना उनका ऑडियो स्पीच है, वो एंटी बंगाल स्पीच है, पूरा डिस्टॉर्टेड। और सबसे बड़ा बात, ये जो जिस कारण में उस बेल्ट पे, उस इलाका में उनका सभा थी, ये मथुआ, वो तो ये एसआईआर के बाद अनसर्टेनिटी में चला गया। अनसर्टेन। इधर जी-राम जी बिल को लेकर के सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। सोनिया गांधी ने यह कहा कि मनरेगा देशहित जनहित से जुड़ी योजना थी। सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। सरकार ने देश के करोड़ों किसान, श्रमिक और भूमिहीन ग्रामीणों वर्ग के करीबी हितों पर हमला कर दिया है। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार, गरीबों और वंचितों के हितों को नजरअंदाज कर मनरेगा को कमजोर करने की हर कोशिश की, जबकि कोविड के वक्त ये गरीब वर्ग के लिए संजीवनी साबित हुआ। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। सोनिया गांधी बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं, मगर बीजेपी उनके बेटे और नेता विपक्ष राहुल गांधी के विदेश दौरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जर्मनी दौरे के दौरान राहुल ने जॉर्ज सोरोस की सहयोगी से मुलाकात की। आरोप यह है कि कार्निया वोल, जिनसे राहुल गांधी मिले हैं, वो भारत विरोधी एजेंडा चलाती हैं। अब मुलाकात को बीजेपी देश विरोधी साजिश के एंगल से देख रही है। गलत नहीं होगा कि ये भारत से गद्दारी है। एक नेता प्रतिपक्ष का कोई भी कृत्य या वक्तव्य अगर भारत को कमजोर करता है तो यह बेहद ही शर्मनाक बात है और चिंताजनक बात भी है। अब आप देखिए, ये तस्वीर है, अमेरिका गए, वहां की लॉ मेकर इल्हान ओमर से मिले। ये अभी कुछ ही समय पहले की बात है। ये इल्हान ओमर क्या कहती है? इल्हान ओमर कहती है कि भारत ने गैर कानूनी तरीके से कश्मीर पर कब्जा करा। क्या मजबूरी है? क्या ये जरूरी है? क्या मंशा है नेता प्रतिपक्ष की कि वो इल्हान ओमर से मिल रहे हैं, जो हमारे कश्मीर को, जो भारत का अखंड हिस्सा है, उसको कहती है कि जबरन कब्जाया हुआ है। ये दूसरी तस्वीर है मुशीफिकुल हसन फजल, मुशीफिकुल फजल। ये देखिए, ये क्या कहते हैं, ये जमाते इस्लामी को आगे बढ़ाते हैं।
राहुल गांधी देखिए साथ हैं उनके, और ये बार बार वक्तव्य देते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। राहुल गांधी भी यही मानते हैं। तो जमाते इस्लामी जो भारत में प्रतिबंधित है, बैंड है, उसके साथ जो व्यक्ति कारोबार करता है, उसको आगे बढ़ाता है, उसके साथ राहुल गांधी क्या कर रहे हैं?